बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रेडिकल के अंदर 3x प्लस 100 माइनस x इक्वल है 4। नीचे हमने लिख दिया इसका सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे उतार लिया है। क्वेश्चन को नीचे उतारने के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास जो माइनस एक्स था उसको दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो वो हो जाएगा प्लस का एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे रेडिकल को रिमूव करना पड़ेगा, जब तक हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन को नेक्स्ट सोल्व नहीं कर सकते। तो रेडिकल को सोल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, दोनों तरफ स्केयर लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे इधर भी मैंने स्केयर ले लिया और इधर भी स्केयर लिया। अब ये जो स्केयर है वो रेडिकल को कैंसिल कर देगा। अंदर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो नीचे आ जाएगी 3x प्लस 100। और अब यहाँ पे स्केयर फार्मूला ओपन हो रहा है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। 4 स्केयर, फिर एक्स स्केयर आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 2 फार्मूले वाला। अब इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो फिर हमने इसको सोल्व कर लेना है। ये वैल्यू तो है वो वैसे नीचे आ जाएगी। अब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 16, एक्स को एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उसके बाद 2 4 द 8 और साथ इसके एक्स है तो एक्स आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे ऐसे करना है कि इन वैल्यूज़ को इस तरफ ले जाना है। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x है। तो हम ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको इधर लेके आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 3x प्लस का है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। प्लस 100 है तो जब इस तरफ आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, इक्वल है 0 के। और फिर उसके बाद हमने जो सेम वैल्यूज़ हैं यानी जिसके वेरिएबल सेम है उसको हमने सोल्व कर लेना है। अब देखें एक्स स्क्वायर है, इसका सेम वेरिएबल इस जैसा नहीं है, यानी जिसके ऊपर एक्स की पावर 2 हो, तो ये सिंगल ही है तो वैसे नीचे आ जाएगा। अब 8x माइनस 3x, इनके वेरिएबल सेम है तो ये आपस में सोल्व हो सकते हैं। तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5x आ जाएगा। अब 16 माइनस 100 है तो माइनस होगा, 100 में से 16 माइनस किए तो हमारे पास माइनस 84 आ जाएगा। 100 के साथ माइनस था तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस आया, इक्वल है 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेना है। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करते आ रहे हैं वैसे ही हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ देखें कि हमारे पास कोई भी कोफिशेंट ना हो तो वहाँ पे 1 कोफिशेंट होता है। तो a इक्वल है 1, b इक्वल है 5, c इक्वल है माइनस 84। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये मैंने लिखा है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 5b माइनस 5, यानी b की जगह पे मैंने 5 लिखा था तो ये माइनस 5 यहाँ पे आ गया। प्लस माइनस माइनस 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 84 के साथ मल्टीप्लाई किया 336 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 361 आ जाएगा, और 361 का हमने रेडी कर लिया। कैलकुलेटर पे आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 19 ही आएगा। और नीचे हमारे पास 2 था तो ये नीचे 2 आ गया। अब 5 माइनस 5 प्लस माइनस 19 है तो ये प्लस माइनस 19 के साथ है। इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे, एक दफ़ा हम 9 जो 19 है उसको प्लस के साथ सोल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ उसको सोल्व करेंगे। प्लस 19 इसको प्लस में हमने लिख लिया और इधर माइनस 19 है तो इसको माइनस में लिख लिया। तो अब दोनों को हम अलग अलग सोल्व करेंगे। 19 में से माइनस 5 किया तो आ जाएगा 14 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 दा 14, तो ये 7 आ जाएगा। अब माइनस 5 और माइनस 19 है तो आंसर आ जाएगा माइनस 24 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 12 आ गया, और साथ इसके माइनस था तो माइनस 12 आ गया। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या जो हमने x की वैल्यू फाइंड की हैं वो सॉल्यूशन सेट है या नहीं। तो हम इसको किस तरह चेक करेंगे, यानी जो x की वैल्यूज़ आई हैं वो क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, और अगर दोनों तरफ आंसर इक्वल आ जाता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन यानी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होगा।
देखें अब 3 या 3 के हमने x ले लिया है, x इक्वल है 7। इसको हमने x की जगह पर पुट करना है 7 को। तो देखें यहाँ पे x है तो इसकी जगह पे 7 पुट कर दिया, यहाँ पे भी x है इसकी जगह पे भी 7 और 4 वैसे आ गया। 3 7 21, 100 वैसे नीचे आ जाएगा, -7 वैसे नीचे, 4 वैसे आ गया। अब 21 में हमने ऐड किया 100, तो 100 और 21 को जब ऐड किया तो 121 आ जाएगा और ये -7 इक्वल है 4। अब 121 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें यानी उसका स्क्वायर बनाएं तो 11 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 121 ही बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, 11 के ऊपर 2 लगा दिया। अब 2 जो है वो रेडिकल को कैंसिल कर देगा तो आ जाएगा 11 -7 बन जाएगा इक्वल है 4। 11 में से 7 माइनस किए तो आ गया 4। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसलिए ये सोल्यूशन सेट होगा, यानी x इक्वल है 7 वो सोल्यूशन सेट है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास थी x इक्वल है -12। x की जगह पे -12, यहाँ पे भी -12, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -36 आ जाएगा, प्लस 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा इक्वल है 4। 100 में से -36 किया तो 64 आ गया, प्लस 12 इक्वल है 4। अब 64 है तो 8 8 द 64 होता है तो 8 की पावर मैंने 2 लिया, 2 जो है वो रेडिकल को कैंसिल कर देगा तो 8 आ जाएगा, 8 + 12 तो इसका आंसर आ गया 20। अब देखें इधर हमारे पास 4 था और इधर 20 है तो लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इज़, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इक्वल आई थी तो यही सॉल्यूशन सेट होगा, यानी 7 हमने पुट किया था तो 7 सॉल्यूशन सेट होगा और बाकी हमारे पास जो -12 था वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। एक्सट्रेनियस रूट। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।